नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेमल रावल में। हाँ, आज हम अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के बारे में जानेंगे। अध्याय 5 में अर्जुन ने पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों में से ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में जवाब दिया कि कर्म योग ज़्यादा विशिष्ट और अच्छा है। तीसरे श्लोक में भगवान ने कर्म संन्यास के बारे में बताया, जो कोई चीज़ का द्वेष नहीं करता है और जो कोई चीज़ की इच्छा नहीं रखता है वो हमेशा सन्यासी है। मतलब सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि जो संसार छोड़ दे, जो केसरी कपड़ा धारण कर दे, जो आश्रम में चले जाए। सन्यासी वो है जो कोई चीज़ का द्वेष नहीं रखते हैं और किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, किसी भी चीज़ की, तो वो हमेशा सन्यासी है। और ऐसे ही लोग संसार बंधन से छूट सकते हैं। आगे भगवान ने 7वें श्लोक में कहा कि जिसका मन वश में है, जो जितेंद्रिय और शुद्ध अंतकरण वाला है, जिसका आत्मा सर्व प्राणियों का आत्मा रूप बना है, ऐसा मनुष्य कर्म करने के बाद भी कोई भी चीज़ में बंधन में आता नहीं है। मतलब कि अगर आप संसार में हो या आपने संसार को छोड़ दिया है और आप कोई आश्रम में हो या आप कोई जंगल में हो, भगवान कहते हैं कि वो सब कोई चीज़ें मायने नहीं रखती है। भगवान के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा महत्व की है वो आप देखिए कि जिसका मन वश में होना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है इधर उधर भागना, तो वैसा नहीं चलेगा। मन वश में होना चाहिए। जो जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल करी है, जो इंद्रियों का स्वभाव है, कान इंद्रिय है, उसका विषय है सुनना, तो कान से अच्छी बात सुनी तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है और बुरी बात सुनी तो वो दुखी हो जाता है। तो ऐसा नहीं, जो जितेंद्रिय है वो इंद्रियों और उसके विषयों में जो आसक्त नहीं होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, मन में जो पाप नहीं है, और जिसका आत्मा सर्व प्राणियों के आत्मा रूप बना है। मतलब जैसे कि एक सोने में से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, तो वो जो मूल तत्व है सोना वो एक ही है। वैसे ही जो आत्मा है वो आत्मा हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा मेरे अंदर है और वही परमात्मा का स्वरूप है। जिसने प्रैक्टिकली ये भाव का अनुभव किया है, भगवान कहते हैं कि वही बंधन में नहीं आता है। मतलब कोई सोच ले कि हम लोग संसार छोड़ देंगे या खाली साधु बन जाएंगे तो हम लोग को मोक्ष मिलेगा, तो भगवान ने 7वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि आपको कैसे जीवन जीना है। उसके आगे 8वें श्लोक में कहा है कि ऐसा व्यक्ति के लक्षण क्या होता है कि वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांसें लेता है, बोलता है, मल त्याग करता है, ग्रहण करता है, आँखों को खोलता है, आँखों को बंद रखता है। यह सब में इंद्रियां अपने विषयों में अपना काम कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो भाव में वो रहता है। मतलब कि उसको अपने शरीर से भी कोई लेना देना नहीं होता है, उसने अपना अंतःकरण यह रूप से बनाया होता है। तो ये सब अंदर के भाव है। सन्यासी बनना अंदर की भावना है। सन्यासी बनने के लिए आपको कुछ सिंहासन पे बैठ गए या कोई आश्रम में चले गए या जंगल में चले गए या संसार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, तो भगवान ये सब चीज़ों का उल्लेख 5वें अध्याय में नहीं किया है। सही सन्यासी क्या है उसके सब लक्षण भगवान ने बता दिए। 10वें श्लोक में कहा, जो मनुष्य हर कर्म परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति छोड़ के करता है वो ये संसार बंधन में आता नहीं है। इसलिए योगी को शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए अनासक्ति पूर्वक कर्म करना है। अनासक्ति पूर्वक कर्म मतलब कर्म करके कर्मफल में आसक्त नहीं होना है। तो जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थ में सन्यासी है, क्योंकि परमात्मा प्राणियों के कर्तापना के, कर्मों के और कर्म के फल को सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन स्वभाव अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति ही प्रवृत्त होती है। मतलब
कोई ऐसा बोल दे कि नहीं भगवान ने मेरे ऊपर ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, ये किया, तो भगवान बोलते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं करते। जो व्यक्ति के कर्म है वही ये सब चीज़ों में बंधन में आते हैं। और 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों के द्वारा ये पूरा संसार चलता है और वही वो जीवात्मा को बंधन में लाता है। जो आसक्तिपूर्वक जो भी आप कर्म करोगे वो आपको भुगतना है, आपका अकाउंट किधर भी डिलीट नहीं होता है। परमात्मा किसी का भी पाप या पुण्य लेते नहीं हैं, लेकिन अज्ञान से ज्ञान ढका है, इसके लिए सर्व प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं। मतलब कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो कर्म अगर आसक्तिपूर्वक है तो वो हमारे लिए बंधन है ही। फिर हम लोग बोले कि भाई मेरा पुण्य पैलेस में बढ़ा दूँ, मैं इतना उपवास करूँ, इतना व्रत रखूँ, तो वो सबसे हमारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान को उसमें कुछ मिलता नहीं है। भगवान का तो सीधा एक सिंपल लॉजिक है कि आपने जो भी कर्म किया उसमें आप आसक्त हो तो आप बंधन में हो, आप अनासक्त हो तो आपको बंधन नहीं है, आप मुक्त हो। बस भगवान वही लॉजिक पे चलते हैं। बाकी जो भी दुनिया बनाई है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा बनी है, वो प्रकृति के द्वारा बनी है, तो उसके अंदर भगवान को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान ने ऐसे जो है जो सच्चे अर्थ में सन्यासी, तो भगवान कहते हैं कि उसके लक्षण क्या है, तो वो चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो, वो सबके अंदर एक समान दृष्टि रूप से वो रहते हैं। और जिसका मन ऐसे संभाव में स्थित है उसने ही संसार जीता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान है। इसके लिए समदर्शी मनुष्य ब्रह्म में ही रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को किसी के भी प्रति कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, वो सन्यासी है। इंद्रिया और विषयों के संबंध से उत्पन्न होने वाले जो भी भोग है वो दुख का ही कारण है, वो आदि अंत वाले है, और ज्ञानी है वो उसमें खिलता नहीं है। मतलब कि अभी इंद्रिया और उसके विषय, इंद्रिया जैसे आँख का विषय है कुछ देखना, कान का विषय है सुनना, तो आँखों से कुछ अच्छा देखा तो सुख उत्पन्न हुआ, आँखों से कुछ बुरा देखा तो दुख उत्पन्न हुआ। तो ये सुख और दुख वो भी कायम नहीं रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं जो इंद्रिया और उसके विषयों से उत्पन्न हुई है, जैसे किधर मॉल में चले गए, किधर थिएटर में चले गए, तो वो 3 घंटा एकदम आनंद आया, फिर वापस बाहर आए, वापस किसी से कुछ झगड़ा हुआ तो वापस दुखी हो गए, तो सुखी हो गए, दुखी हो गए, तो ये सब चक्र चलता रहता है। तो जो ज्ञानी है वो इसके अंदर घूमता नहीं है। जिसका भगवान ने आगे कहा 25वें श्लोक में, जिसका पाप और पुण्य का मेल नाश हुआ है और जिसकी शंकाएँ खत्म हुई है, जिसका चित्त वश में है, ऐसे और जो सर्व प्राणियों के हित में तत्पर है, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। मतलब कोई कहता है कि यही करने से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो क्या करने से मोक्ष मिल जाएगा वो अगर आपको जानना है तो आप भगवद गीता का 5वां अध्याय पढ़ो, कर्म संन्यास योग। उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आप जो भी कर्म करते हो वो कर्म करते समय आपको उसमें आसक्त नहीं होना है। आपको आपकी इंद्रिया, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये सब चीज़ों को आपको एक परमात्मा के अंदर स्थिर करना है। और आप बाकी आपकी संसार की जिम्मेदारी आप निभाते रहो। संसार की जिम्मेदारी निभाते निभाते जो भी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं उसको आपको सहना है। सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है। अगर ये तरीके से अगर आप आपका जीवन जी सकते हो तो आप खुद सन्यासी हो। मतलब ये भगवान ने एकदम स्पष्ट कर्म सन्यास की व्याख्या की है। तो सन्यासी वही है जो कर्म करके कर्तापणा के अभिमान से रहित हो जाए, कोई भी कर्म या उसके फल में आसक्त न रहे, वही सन्यासी है। तो आज हमने भगवद गीता के 5वें अध्याय के बारे में जाना, कर्म संन्यास योग। हरे कृष्णा।